हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेम्परेचर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो एज आई हैव यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव ऑलरेडी रिटन फ्यू पॉइंट्स हियर रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ से टॉपिक्स जो टेम्परेचर है आपका उससे रिलेटेड मैंने टॉपिक्स आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं। तो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं, लीड नहीं करते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में हम लोग तापमान बोलते हैं कि क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है। तो दो तरीके का, हॉट और कोल्ड। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, यानी इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इसको यानी कैसे नापेंगे या कैसे पता करेंगे कि कितना डिग्री गर्म है, क्या ठंडा है, क्या चीजें हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास बड़ा ही आसान सा दो आपके लोगों ने दिया है। सबसे पहला उन्होंने एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा एक केल्विन है जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस के बारे में। सेल्सियस जो है एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है और इन्होंने एंड्रिस सेल्सियस क्या है, एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने 1742 में एक आपका स्केल डिजाइन किया इन्होंने और फिर वहां पर उन्होंने इसको क्या बताया कि देखो जो टेम्परेचर को नापने का जो तरीका है वो क्या है और कैसे है। तो उन्हीं के नाम पर इसे सेल्सियस नाम दे दिया गया और सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर दिया गया सी से। तो उन्होंने एक स्केल बनाया, जैसे आप स्केल में देखते हो इस तरीके से लाइनें होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्केल बनाया उन्होंने और 100 डिवीजन किए उस स्केल में। 100 बार डिवाइड किया आपको 100 से, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है एक आपका पॉइंट में यहां से यहां आएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस की मूवमेंट होगी। तो इन्होंने उस तरीके से उसे डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये कि वाटर जो है फ्रीज होगा, यानी जम जाएगा, आइस बन जाएगा। वो कब बनेगा? आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। फिर बोलते हैं कि पानी जो गर्म होगा यानी बॉयल होगा वो कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए हमें, जैसे ही टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 30, 40, 50 तक पहुंचता है, गर्मी बहुत लगती है, हालत खराब हो जाता है, तो क्या हम बॉयल हो रहे हैं? नहीं, आप बॉयल नहीं हो रहे हैं। गर्मी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपको हॉटनेस का फील होगा, क्योंकि अपनी बॉडी जो है, हमारी बॉडी उस हिसाब से डिजाइंड है ताकि उस लेवल तक के टेम्परेचर को वो फील करे। लेकिन जब पानी उबलेगा, आप अपने फ्राई पैन में या किसी भी चीज में, ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट में आप वाटर को डालोगे और उसे गर्म करने के लिए रखोगे तो पहले धीमे धीमे बुलबुले छोड़ेगा। फिर वो जब उबलना शुरू हो जाएगा तो आप वहां पर एक थर्मोमीटर लेकर मेजर कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर अभी फिलहाल क्या हो रहा है। तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप प्लीज अपने पेरेंट्स के निगरानी में करें, ये आपके लिए अलर्टनेस है, ताकि आप अपना हाथ वाथ या अपने आप को चोट ना लगा लें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्जन करते, ये बाद में देखेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ये दोनों टॉपिक वहां से डील करेंगे। फिर आता है फ़ारेनहाइट के बारे में। तो फ़ारेनहाइट बोलता है कि फ़ारेनहाइट भी एक जर्मन साइंटिस्ट है, इनका नाम है गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट, इन्होंने क्या किया था, जर्मन साइंटिस्ट ने इसे डिजाइन किया है और इसमें इन्होंने फ्रीजिंग यानी जो बर्फ बनने का जो कंसेप्ट है उन्होंने बताया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उस स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो वो चीजें जो है जमेगी, यानी वो फ्रीज होने की कगार पर है। बॉयल्स बताया उन्होंने कि 212 डिग्री पर वो चीज क्या हो गया, बॉयल होगा आपका। ठीक है, अब फिर इन्होंने भी क्या किया था, 180 स्केल्स में डिवीजन किया था। 180 स्केल्स यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इन्होंने 180 पोर्शन को बांटे हैं, 180 पोर्शंस को डिवाइड किए इस तरीके से और फिर इन्होंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कन्वर्जन में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या नवोदय की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन को करने हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, हमें किसको कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस से, यानी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है हमारा। ठीक है, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस से। तो हम कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से और इस चीज को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 15 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में।
और उसके लिए फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख रखा है आपके सामने। इस फॉर्मूले के मदद से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, इसे याद कर लेना है। चलिए, तो 9/5 क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, 9/5 सेल्सियस कितना है, 15 डिग्री। यहाँ लगाएंगे 15 प्लस 32। आपको मैं एक बार भाई याद दिला दूं वापस से, जब आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी ये वाला कंसेप्ट के क्वेश्चंस आए थे। तो पहले यहाँ पे बॉडमास रूल लगाएंगे, आप कट जाएगा 5 3 से 15, 9 3 जा बोलेंगे सर 27 आ गया और ये 32। जरा इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 7 में 2 ऐड किया 9, 3 में 2 किया 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर हो गया। यानी 15 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो क्वेश्चन है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब आते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन में हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखेंगे पहले फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक, तो 9/5 सेल्सियस कितना दे रखा है हमारा वहां पे, 70 प्लस 32। अब इसको काट लेंगे 5 के टेबल से, कितनी बार में कटेगा ये, कितनी बार में कट जाएगा, कोई मुझे बताएगा। बिल्कुल सही आपने बोला, 14 5 जा। अब ये 14 9 जा कर लेंगे तो 126 प्लस 32। ठीक, अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6 में 2 8, 3 2 5 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाते हैं हम तीसरे सी नंबर क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन कहता है 85 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस। अब इसको चेंज करना है, तो पहले हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल टू, तो फार्मूला क्या होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। चलिए, तो 9/5 इंटू सेल्सियस, सेल्सियस कितना दे रखा है हमारा 85 प्लस 32। तो 9/5 का क्या मतलब हो गया यहाँ पे हमारा, 9/5 5 से ही कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 17। ठीक है, 17, और ये 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 153 प्लस 32। ठीक, अब ऐड कर लीजिए, तो 3 2 5 5 3 8 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 185 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका 85 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उसमें एक दो जो उसको भी आपको देखना या जानना आपको जरूरी है। आपका वहां पे है चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ देखा था अभी कि मैंने लिखा था 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग होता है, तो बॉइलिंग जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, अभी देखा था आपको याद नहीं था, लेकिन अब याद आ जाएगा कि कितना होता है। 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। चलिए, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, तो ये काट लिया आपने 20 टाइम में, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 180 प्लस 32। ऐड कर लीजिए, 0 में 2 2, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11, और 1 में 1 ऐड कर लोगे तो आगे बात समझ में। तो 100 डिग्री सेल्सियस में चीजें बॉइल होती हैं, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, वो भी बॉइल होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये 212 आपका कहां से आया है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को लिखा है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे सभी नंबर्स ना कट जा रहे थे, एलिमिनेट हो जा रहा था, तो फिर आप इजीली मल्टीप्लाई कर ले रहे थे और फिर ऐड कर पा रहे थे। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आप, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 इंटू 18 डिग्री है और प्लस 32। अब देखो ये एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो 18 9 जा हम कर लेते हैं। तो बहुत बच्चों को टेबल याद होगा, तो आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 72 आ गया और 9 6 62, अब 1/5 प्लस का 32। ठीक है, 80 डिग्री ये आ गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं तो क्या है एलसीएम ले लेंगे, या आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैं तो कहूंगा आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इजी होगा आपको कैलकुलेट करने में, वरना इससे मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर डिवाइड करो। सबसे बेस्ट है आप
यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। तो 5 3 जा 15, 6 में से 5 गया 1 12, 5 2 जा 10, 2 डेसिमल लगाए 0, 5 4 जा 20, तो 32.4। तो ये आ गया 32.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 32 और 4 और 6.4, यानी ये आ गया 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप समझ में आया होगा लॉजिक क्यों मैंने ये बोला, ताकि आप यहाँ पे सिंपली डेसिमल में किए और फिर इसे ऐड कर दें। डेसिमल के पहले ये, इसके बाद कोई डेसिमल नहीं, तब डेसिमल लगा करके 0 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है आपका। यहाँ पे चीजें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, जिससे मेरा भी मनोबल और आपका भी मनोबल बना रहे। ठीक है, और इन चीजों को नोट करना अति आवश्यक है। नोट कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, और फिर उसके बाद जब एक दो बना लिया आपने, फिर से वापस से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन फिर से चेक कीजिए क्या आपने जो बनाया है वो सही है या आपका गलत है। चलिए अब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस वाला। तो कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस है आपका, वहां पे फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे हम सेल्सियस में लेकर आएंगे। तो देखो सेल्सियस का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 और यहाँ आता 5/9। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था इसमें आपका 9/5 आ रहा था प्लस 32 हो रहा था, यहाँ पे माइनस में होगा फॉर्मूला। इस बात को आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, इसी से चेंज होता है। देखो ये सेल्सियस चाहिए सिर्फ मुझे, तो 32 किधर भेजूंगा, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो 9/5 इंटू सेल्सियस। अब सिर्फ सेल्सियस चाहिए तो 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई बन जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड। ये एक्चुअली इसी से निकल करके ये आया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस चेंज करने का तरीका होना चाहिए। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस इक्वल टू 41 माइनस 32 इंटू 5/9। तो 11 में से 2 जाएगा तो 8, आपका यहाँ पे आ गया। 11 में से 2 जाएगा तो 8 कह रहा हूँ, सॉरी ये आ गया 9। ठीक है, 9 to 11। अब 3 में से 3 तो ये रहेगा आपका 5/9। तो 9 से 9 एलिमिनेट हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। यानी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होगा, 5 डिग्री सेल्सियस होगा आपका, 5 डिग्री होगा। बी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में सेल्सियस कितना होगा, तो सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट कितना है यहाँ पे आपका, तो 68 माइनस 32 इंटू 5/9। तो 8 में से 2 6, 6 में से 3 इंटू 5/9। अब बताओ 9 के टेबल से ये कटता है, तो हाँ सर 9 के टेबल में तो आता है 4 टाइम में, बिल्कुल सही बात है। 5 4 जा 20 डिग्री आपका ये हो गया सेल्सियस में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, 20 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीका है ना, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, कहीं आपको बुक में मिलेगा, बताता हूँ, वो भी बता ही देता हूँ क्या करते हैं उसमें लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे फ़ारेनहाइट माइनस 32, यानी 68 माइनस 32, ये माइनस करके आपका आ गया यहाँ पे 36। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपको 36 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये 36 इंटू 5/9, तो 9/4, 5 4 जा 20 डिग्री सेल्सियस। ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा,
तो यही तरीका है, बस इसको एक साथ लिख करके किया जा रहा है और यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में लिख करके किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल हूबहू सेम है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, और यही वो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बहुत पहले भी सिखाया था। तो फिर आने वाले वीडियोस, अब तो ये तो क्लास 5 कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब मैं क्लास 6, 7 से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कुछ हो गया, मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गए, तो उनसे आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग भी अपने बड़े भाई बहन 6, 7 में जो भी पढ़ते हैं उन्हें बताएं और उनको बोले, और आप भी खास करके इस चीज को सीखें, क्योंकि ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप गलती करने के आपके चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका सी, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे डी पर। ठीक है, आप कैसे भी कर लो, दोनों का दोनों सेम तरीका, सेम स्टेप है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सी नंबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। तो F हो गया 104, 32 इंटू 5/9, माइनस करते थे 4 में से 2, 10 में से 3 गया तो 7। आप यहाँ पर लिख के भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, तो मर्जी आपकी है, आप कैसे करना पसंद करेंगे। तो 9 8 जा और 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस, और हमारा इस बार इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और 189 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला क्या कहता है आपका सेल्सियस का, F माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, चलिए, तो 189 माइनस 32 इंटू 5/9। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, माइनस कर लेंगे। तो 189 में से आप माइनस कर लो, तो 9 में से 2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 7 आ गया 9 में से 2, फिर 8 में से 3 गया तो 5 और 1 इंटू 5/9। ठीक, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना, वहां ऐड करना था तो मैंने बोला था डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको 157 इंटू 5, 7 5 जा 35 3, और 15 5 जा 75, और ये आ गया 78, तो ये आ गया 785/9। अब 9 से यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो 9 8 जा 72, 6 5, 9 7 जा 63, 5 में से 2 गया 3 गया तो 2, डेसिमल 20, 9 2 जा 18। ये वापस से रिपीट करेगा यही, तो हमें आगे जाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। सेल्सियस 87 डिग्री 87.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यही मेरा मेन मकसद था, आपको सिखाना और आपको मोटिवेट करना, आपको एनकरेज करना। तो अब जो हमारा 5th का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इससे सारे रिलेटेड वीडियोस मैं बना चुका हूं, और इससे पहले के जो टॉपिक्स फ्रैक्शन, इंटीजर्स और बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, यूट्यूब पे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो सारे वीडियोस एक क्लास 5 के कोर्सेज के नाम पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर सारे क्लास 5 के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 1-2 दिन में सारे वहां पे वीडियोस अपडेट कर दिए जाएंगे, और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे मुझे और आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी अपने पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई लगता है आपको टॉपिक जानना है, सीखना है आपके बुक से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप मुझे बेशक कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको थंबनेल में, और वहां पर इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, और फिर वहां से हम चीजें और आगे सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा 6-7 से रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड होगा वो पहले ही एक दिन प्रायर मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, उसका थंबनेल जो आपके आने वाला होगा कम्युनिटी पर, और उसको भी लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।